आज आपकी मुलाकात करवाएंगे खानेवाल में 5 ऐसी बहनों के साथ जो वालिदैन का सहारा बनी है और रोड के ऊपर बर्गर और शवारमे का स्टॉल लगाया हुआ है। बाजार से जो सामान लाना होता है वो मम्मा और पापा लेके आते हैं और फिर कॉलेज से आके घर पर आकर हम लोग सब लोग मिलकर काम करते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि ये आइडिया इनके ज़हन में किस तरह आया और यहाँ से कितना कमा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक हूँ मैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपके इस काम को दाद देते हैं। मुझे बताइएगा कि स्टडी भी कर रही हैं, सुना है आपने साथ साथ? जी, हम स्टडी भी कर रहे हैं और बिजनेस भी चला रहे हैं। तो कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? मैं FAIT कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में है? जी। ठीक हो गया। और दूसरी जो सिस्टर्स हैं वो कौन कौन सी क्लास में? जो मुझसे छोटी है वो ICS कर रही है, वो भी फर्स्ट ईयर में है। और जो उससे छोटी है वो मैट्रिक कर रही है, 10th क्लास में है। और सबसे छोटी 8th क्लास में है। और बड़ी आपी ने FSC की हुई है। माशाल्लाह। तो ये बर्गर लगाने और शवारमे लगाने का ख्याल किस तरह ज़हन में है? ये हमने कोई ना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना था, तो ये पार्ट टाइम है कि हम सुबह टाइम फर्स्ट टाइम अपनी स्टडी कर सकते हैं और ये शाम टाइम कर सकते हैं। तो इसलिए फिर हमने ये वाला बिज़नेस चूज़ किया और स्टार्ट किया। तो कितनी बहनें हैं आप? टोटल कितने बहन भाई हैं? हम 5 बहनें हैं। तो भाई कोई नहीं है? नहीं, भाई नहीं है हमारा। तो बाबा आपके क्या काम करते हैं? बाबा पहले सेल्समैन थे और अब उन कस्टमर का मसला है तो इस वजह से अब वो कोई काम नहीं करते हैं। अब यहाँ पर ही होते हैं? हाँ जी, अब हमारे साथ ही होते घर का जो टोटल निज़ाम है अब आप ही चला रही हैं? हैं। हाँ जी, हम सब लोग सारी फैमिली मिलके चला रहे हैं। मुझे बताइएगा कि ये कितने रुपए से ये काम शुरू किया था आपने? हमने तकरीबन 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट किया था ये काम। 1.5 लाख रुपए से? हाँ जी। सही हो गया। तो शुरू में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जाहिर बात है, एक औरत है, रोड के ऊपर स्टॉल लगाया हुआ हाँ है। जी, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा भी था, भी रिलेटिव्स ने कहा, लेकिन अब सब सपोर्ट करते हैं, रिलेटिव्स भी और सिटी वाले भी, सब लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। रिश्तेदारों का पहले क्या रिएक्शन था जब नया नया स्टॉल लगाया? अब तो माशाल्लाह आप अच्छा खासा कमाने लग गई हैं, अब क्या रिएक्शन है उनका? पहले सब लोगों का ये था कि देखना लड़कियों ने लगा लिया है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब सब लोग कहते हैं वाह, इनका भी बिज़नेस चल गया है, कि लड़कियों ने लगाया था लेकिन इनका भी बिज़नेस चल गया है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि एक चीज़ हमने देखी है कि पूरे सिटी में से आपका रेट बहुत कम है, इसकी क्या वजह है? ये क्यों रखा है रेट कम? ये हमने इसलिए रखा है कि अभी हमें कस्टमर्स बनाने हैं। अभी हमें अपने वो मतलब के बजट की तरफ देख के हमें कस्टमर्स बनाने हैं, कस्टमर को भगाना नहीं है। इसलिए अभी हमने स्टार्टिंग में रेट्स कम रखे हैं, फिर जैसे जैसे भी मतलब के कस्टमर्स बढ़ेंगे, चीज़ें वगैरह बढ़ेंगी, फिर हम देखेंगे रेट्स। अच्छा, जो कस्टमर यहाँ पर आता है, ख़ास तौर पर लेडीज़, आप उनके साथ बैठे गप्पे लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो वो क्या कहती हैं आपको? वो लोग भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं और कहती हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट है, और हम कहती हैं कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हिम्मत की है। और लेडीज़ के लिए भी आप लोग, यानी कि रास्ते में एक मशाल होती है ना, वो बनी है आप लोग लेडीज़ के लिए। तो ये सामान कौन तैयार कर देता है? कौन कौन हाथ बिठाता है? बाबा, मामा, या आप खुद ही तैयार करती हैं? बाजार से जो सामान लाना होता है वो मम्मा और पापा लेके आते हैं और फिर कॉलेज से आके घर पर आकर हम लोग सब लोग मिलकर काम करते हैं। तो ये सीखा कहाँ से है? एक शवारमा लगा रही है, दूसरी बर्गर लगा रही है, कोई जिंगर लगा रही है? मेरी बड़ी आपी ने वो कोर्स किया था वोकेशनल से। हाँ जी, शेफ़ का कोर्स किया था और मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी। तो ये टेस्ट कहाँ से डाला इसमें? टेस्ट तो यानी कि जो घर पे खाना बना सकती हैं ना, तो वो बाहर भी खाना बना सकती हैं। तो इसी बात के तहत हमने कहा कि अगर घर पे लेडीज़ कर सकती हैं तो बाहर क्यों नहीं कर सकती हैं। तो बाहर भी वही टेस्ट और घर में भी वही टेस्ट है। बड़ी आपी ने कभी घर में पहले बनाकर आपको खिलाया था कि ये मेरे हाथ का टेस्ट है? हाँ जी, घर में पहले हम स्टार्ट से ही, मुझे और मेरी बड़ी आपी को बहुत ज़्यादा शौक था कुकिंग का। और घर वालों ने कहा ये किसे कामदा नहीं बने? नहीं, घर वालों ने कभी नहीं कहा। अगर अच्छा नहीं भी बना तो उन्होंने सपोर्ट किया है कि नहीं, नेक्स्ट कोशिश करना, अच्छा बन जाएगा। अच्छा, मुझे बताइएगा इन फ्यूचर क्या प्लान है, आगे क्या करेंगे? इंशाल्लाह हम अपने स्टॉल को कैफ़े बनाएंगे और यही बिजनेस करेंगे। बड़ा रेस्टोरेंट खोलने का इरादा है? जी, इसी को आगे बड़ा रेस्टोरेंट बनाएंगे, कैफ़े बनाएंगे। तो भाई नहीं है, बाबा को बेटे की कमी नहीं महसूस होने दी। बाबा क्या कहते हैं अब? बाबा हमसे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उनको कभी ये नहीं हुआ कि मेरा बेटा नहीं है, कि अब उनकी बेटियां ही उनके लिए बेटे हैं। तो पेरेंट्स ने कभी, उन्हें कमी नहीं महसूस हुई कि बेटे नहीं है हमारे। तो कितना अर्न कर रहे हैं यहाँ से इस वक्त आप? हम यहाँ से रोज़ाना की हमारी सेल 21-22 प्लस होती है। 22 प्लस हो जाती है। हाँ जी। सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने के बाद कस्टमर यहाँ पर आने का रुझान बढ़ा है, कम हुआ है, क्या हुआ है? यहाँ पे कस्टमर जाने का रुझान बढ़ गया सोशल मीडिया के बाद। पहले भी बहुत ज़्यादा रश होता था, लेकिन माशाल्लाह से अब बहुत ही ज़्यादा रश होता है। यानी कि जब से मीडिया सोशल मीडिया पे वीडियोस अपलोड हुई हैं तो अब ज़्यादा रश होता है। तो लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने वालों के लिए, अपनी जैसी बेटियों बहनों के लिए? मैं उनके लिए यही पैगाम दूंगी, यही उनको मैसेज दूंगी कि वो लोग, अगर उन्होंने अपनी स्टडी की है और वो जॉब की तलाश में बैठी हैं तो ठीक है, वो अप्लाई करें, लेकिन साथ में वो कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करके अपने घर वालों को सपोर्ट करें और
सहारा बने अपने घर वालों का। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, ये 5 बहनें जो बाप का सहारा बनी है हमारे साथ मौजूद थी। उनमें से एक बहन, इनकी गुफ्तगू आप इन्हीं की ज़ुबानी जान रही थी। अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, इनके कारोबार में इनको मज़ीद जो है कामयाबी नसीब फरमाए। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।